जी वेलकम बैक। फिल्म ज़रूर फ्लॉप हुई लेकिन हमारी जो जुगन है वो बिल्कुल फ्लॉप नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और उन्हें बहुत अलग अलग किस्म के प्ले किए और वो जिन 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 प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ उस पर आम लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा सराहा और आम जो औरतें इनको अपने साथ बहुत एसोसिएट भी करती हैं, क्योंकि जितने कैरेक्टर किए उसमें कोई ग्लैमर उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं कि अपने ऊपर डाला, बगैर मेकअप के काम करती रहीं और बड़े स्ट्रॉन्ग रोल किए। मेरी ख्वाहिश ये है कि वो अब जो भी फिल्म इसके बाद करें तो वो कुछ ऐसी हो कि जो कि उनकी पर्सनैलिटी से मैच करती हो। पहली चीज़ ये कि हमें किसी को अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ये देखना चाहिए कि क्या वो उस कैलिपर पे है जो ये फिल्म किए या उस पर या उनका कोई कैलिपर कुछ और है। ये अगर हमारे प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को बात समझ में आ जाए तो हमारे यहाँ कितना टैलेंट है जो इस वक्त यहाँ पर पड़ा हुआ है और वो बहुत आला काम कर सकता है, जिसकी मिसाल अभी हाल ही में जो कुछ फिल्में बनी है बहुत, जिसमें बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक था और उसमें जितनी लड़कियों ने काम किया वो आम हमारे जो टीवी के ड्रामे उनसे आई और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी ऐसी फिल्म में काम करो। खास भाई वो भी तो डिपेंड करता है ना कि आपको अगर उस किस्म की फिल्म ऑफर हो या ना हो। बोल वाज नेवर ऑफर टू मी, जिसका मुझे दो लोगों ने कहा ना हाँ तुम्हें बोल भी ऑफर हुई थी, हमने बिल्कुल नहीं हुई थी। जो चीज़ आपको नहीं ऑफर हुई, जो चीज़ आपको नहीं वो तो बहुत से एक्ट्रेसेस ने कहा ना कि हाँ हमें भी हुई, हमने नहीं की टाइप। देखिए शोएब मंसूर इज़ 1 in a million। उन किस्म के जो डायरेक्टर्स हैं वो बहुत रेयर केसेस में आगे आते हैं और बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है उनकी पहली फिल्म इतनी अच्छी गई कि दूसरी फिल्म पे उनको इतनी फंडिंग मिली कि उन्होंने अपने होराइजन्स को एक्सपैंड किया। अब हमारी एक लिमिटेड सी इंडस्ट्री है, उसके अंदर जितना अच्छा काम हो सकता है लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए ड्रामे में लोग 80 लाख 1 करोड़ भी खर्च कर देंगे, लेकिन जब फिल्म की बात होगी तो 40-50 लाख, 40-50 में आप जानते हैं खालिद भाई कहाँ फिल्म बनती है। सो द पॉइंट इज़ पीपल आर ऑल्सो वेरी लिमिटेड बाय बजट्स एंड उसके अलावा बहुत से अच्छे फैमिली के लोग आना भी नहीं चाहते इस फील्ड के अंदर। अंडरस्टैंडेबली स्लो बिकॉज हाँ देयर इज़ गुंडागर्दी, देयर इज़ बदतमीजी, आगे से धमकियाँ, आगे से करोड़ प्रॉब्लम्स आती हैं अलॉन्ग विद बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। एंड वो जो पहले मुझे लोग कहते थे ना कि इंडस्ट्री में ये होता है वो होता है, मैं सोचती थी लोग पागलों वाली बातें कर रहे हैं कि दिस इज क्रेजी। और उसके बाद एक तो फिल्म इंडस्ट्री पे नहीं करती आपको, ड्रामों के बेहतर पैसे मिलते हैं फिल्मों को, और उल्टा कहती हैं कि आप कपड़ों के पैसे खुद अरेंज करें। हाँ जी, ये भी तुम्हारे कपड़े तक अपने आप खुद अरेंज करें, सारा कुछ खुद करें। आई मीन बात ये है कि उन्होंने एक चीज़ की पेमेंट की थी, वो आउटफिट जो उस गाने में मैंने पहना था, उसके अलावा तो बाकी सारा का सारा मेरी अपनी वार्डरोब थी, इन्होंने तो नहीं कपड़े कोई किए अरेंज। तो तुमसे एक फिल्म की बात हुई, 2-3 फिल्मों की? विद गफूर भट्ट साहब ने तो 3-4 फिल्मों की बात की थी कि हाँ ये भी करेंगे, इसके बाद ये भी करेंगे। खैर आफ्टर दैट फिल्म मेरी 100 पुश्तों की तौबा, नेवर गोना टच एनी प्रोजेक्ट ऑफ गफूर साहब अगेन। गॉड ब्लेस हिम, इज़ अ वेरी स्वीट मैन, बट स्वीट जो है उससे कोई फ़ायदा नहीं होता ना आपको, मतलब स्वीटनेस से आपको ले डूबा उनकी स्वीटनेस, तो मैं क्या करूँ उसका। शान के साथ 3 फिल्में हैं, वो 3 फिल्में बननी हैं। व्हेन एंड इफ ही हैज़ अ टाइम। एक्चुअली शान के साथ भी बड़ा हैंड हुआ, एक बहुत बड़े ब्यूटी ब्रांड ने, नॉट द वन दैट आई एम नॉट गानिया, दैट आई एम एसोसिएटेड टू अनदर ब्रांड। उन्होंने कमिटमेंट की पूरी शान से, उसे कमिट किया कि हाँ हम आपका पूरी मूवी फंड करेंगे, और लास्ट मिनट पे पुल आउट कर गए। ये कोई 1.5 साल पुरानी बात है। तो बात ये कि वो बेचारा बेचारा इस लिहाज से कि पूरी उसको कमिटमेंट करने के बाद कमिटमेंट से बैक ऑफ कर दिया, तो ये भी एक जुल्म हुआ ना कि वो बंदा ही वाज रेडी टू गो ऑन सेट, हम बिल्कुल शूट पे जाने के लिए तैयार हैं, और ये हुआ। तो अब ही इज़ गॉट द फंडिंग एंड एवरीथिंग्स हैपनिंग, एंड अभी वो सिर्फ एक मूवी के बीच में स्टक है जो वो इस्लामाबाद, लाहौर, इधर हर जगह शूट हो रही है। वो जब मूवी खत्म हो जाएगी शूटिंग बाहर, तो देन ही इज़ गोइंग टू गेट बैक टू दिस मूवी। अच्छा, लोग कहते हैं कि जिन लड़कियों का ब्रोटअप बाहर हुआ हो, बाहर के मुल्कों में, तो उनके जो थिंकिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो तुमने इसको एक मीडियम के तौर पे लिया और सोचा कि बस फिल्म है और मैंने एक्टिंग करनी है और मैं करूँगी इसको। भाई मेरा एक पॉइंट था कि आई ट्राइड एवरीथिंग, क्योंकि तुमने यहाँ टाइम नहीं गुजारा। वेल बिकॉज़ आई ट्राइड एवरीथिंग एल्स इन द मीडिया ना, आई हैव डन द एक्टिंग थिंग, आई हैव डन द होस्टिंग थिंग, आई डिड द मॉडलिंग थिंग। फिल्म एक ऐसा एरिया था जिसमें मुझे हमेशा कहा जाता था कि ये तो इसमें बहुत एडिट कभी नहीं करेगी। मैंने की बिकॉज आई वांटेड टू से कि भाई मुझे इंडस्ट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर? काम के मामले में आई एम वेरी पिकी, यू नो दैट खालिद भाई, हर चीज़ नहीं करना। मेरे शो में भी नहीं आ रही थी, कहती मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ। हाँ ये मैं बिल्कुल एक पीपल नो दैट आई ओनली गो, या तो देन आई चार्ज अ लॉट ऑफ मनी टू गो। मैं तो ऑन एयर कहती हूँ खालिद भाई के शो में आई कम फॉर फ्री, बिकॉज इनके साथ मेरी जो रिलेशनशिप है, यू नो ही इज़ लाइक एन ओल्डर ब्रदर, ही इज़ माई मेंटर, ही इज़ समवन दैट आई लुक अप टू, और हमेशा खरी बात करते हैं। एंड बड़े कम लोग हैं जो आपसे अप फ्रंट ऑनेस्टली आपके साथ डील करते हैं, विच इज़ वाई फॉर मी टू कम ऑन योर शो वाज एन ऑनर, यू नो दैट। अच्छा, तुमने कभी अपनी ब्यूटी को इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह आम औरत करती है?
आप मुझे बताएं हथियार के तौर पर। आज जहाँ मैं पहुंची हूँ जिंदगी में, वो हथियार अगर इस्तेमाल किए होते तो कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी होती मैं। नहीं, कहाँ से कहाँ, क्या मतलब? मैंने कभी अपने बट Kavya, I've never thought of myself as a beautiful woman. I've always thought कि I'm cute, गोरा चिट्टा बबलू टाइप। हाँ, बोला वैसे मेरा भी यही ख्याल है। वही बात है ना। हाँ। मतलब बात तो ये कि that's our opinion of me. अच्छा, कभी इंडिया से ऑफर आई? ये भी एक सवाल है। ये भी एक और सवाल है। किस किस्म की ऑफर की बात कर रहे हैं आप? मेरे मतलब फिल्म की। अच्छा, ठीक ना बात। कि बबलू एक औरत की। There was 2 movies that I was offered recently. एक तो पटियाला हाउस जो बन चुकी है। अच्छा। जो पटियाला हाउस में डिम्पल कपाडिया का बचपन का जो नहीं था, वो कुछ 6-8 सीन्स थे, वो ऑफर हुए थे। Which obviously I said no to because यहाँ पे आप लीड में काम कर रहे हो, तो इंडिया में जाके डिम्पल कपाडिया का बचपन प्ले करो 6 या 8 सीन। एक वो थी, और दूसरी थी एक मूवी कॉल्ड रनिंग विद द बुल्स, जो अभी वो निकली है, जिंदगी नहीं मिलेगी फिर दोबारा जो। अच्छा, वो छोड़ दी? वो मुझे ऑफर हुई थी। कटरीना का कैरेक्टर था। बेसिकली मैंने वो मूवी अभी तक बाय वे देखी, बट बेसिकली मुझे कहा था कि डीप सी डाइवर का कैरेक्टर है और वो मिलते हैं, ये सारे फ्रेंड्स एक साथ ट्रिप पे निकलते हैं। ये वो मेरे पास अभी भी ईमेल्स पड़े हैं, तो नाम उस वक्त उसका वर्किंग टाइटल था रनिंग विद द बुल्स। प्रॉब्लम उसमें ये थी कि उसमें 90% काम स्विमसूट बेस्ड था, स्विमसूट एंड वो वाला सारा। अब बात ये, एक तो फिगर नहीं है, दूसरी बात मुझे यहाँ पे गला काट देते। वैसे ही आपको पता है डर्टी पिक्चर्स के ऊपर काफ़ी स्यापा बना हुआ है हमारे मुल्क में, हमारी कुछ जो स्टार्स हैं उनकी वजह से। तो इस वजह से ना ही बंदा पंगा ले तो बेहतर है। खैर, उसकी तो एक आर्जी बात हुई थी, और जब उन्होंने कहा था सर्टन अमाउंट ऑफ बॉडी एक्सपोजर, क्योंकि वो हमको हमेशा बताते थे शुरू में कि इतना एक्सपोजर होगा, इतना होगा, इतना होगा, तो उन्होंने बिकिनी का मेरी वैसी जान निकल गई। मैंने कहा हाथी बिकिनी, अस्सलाम वालेकुम, रहने दे। बट बिकिनी के अलावा भी इट वाज जस्ट नॉट। बंदा वहाँ पे जाके काम करे तो ऐसा करे जिस पे आपको जूते ना मरे। एक मूवी वैसी जो हसीन यहाँ पे कर ली है, उसके बाद जाके वहाँ पे भी नाक कटानी है, तो बेहतर है कि बंदा ना ही। फिल्म तो वैसे बहुत अच्छी बनी है, ज़ोया अख्तर ने बनाई थी, जो बहुत अच्छी फिल्म, मैंने देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। मैंने नहीं देखी अभी तक। आई विल वॉच इट एट सम पॉइंट। मैं एक तरह वो भी होती है ना, डरती हूँ देखते हुए कि बहुत अच्छी हुई थी, मैं शायद रोऊँ कि मैंने क्यों नहीं। तुम ये कहो कि ज़िंदगी मिले ना दोबारा, और मैं बेहतर अकेली ही रहूँ। बेहतर है कि मैं अकेली रहूँ। लेकिन औरत तो मोहब्बत में बहुत सी गलतियाँ कर जाती हैं। आई वॉन्ट मोर चिल्ड्रन, मुझे 10 बच्चे चाहिए।